नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात बेरोजगारी पर बवाल और भत्ते पर सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के ऐलान के साथ मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसके बाद कभी बेरोजगारी भत्ता का वादा करने वाली बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच अगले सत्र से बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि भत्ता किसे, कब और कैसे दिया जाएगा। इसी पर हो रही है राजनीति। हर पहलू पर करेंगे चर्चा इस रिपोर्ट के बाद। बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी पर बवाल, भत्ते पर सवाल। बेरोजगारी भत्ते पर सियासत। जैसे बेरोजगार युवाएं हैं, उनको कुछ भत्ता के रूप में अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। और ये जो उनकी बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा पत्र में थी, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और बेरोजगारों के लिए ये जो ऐलान किए हुए हैं, उसके लिए मैं उनसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार के ऐलान के बाद से युवाओं में उम्मीद बढ़ गई। उन्हें इंतजार है कि आखिर बेरोजगारी भत्ता कितना, कब और कैसे मिलेगा। कैबिनेट में बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले के अनुमोदन के बाद इस बार बजट में सरकार इसे शामिल कर सकती है। इस ऐलान के बाद जहां बीजेपी युवाओं को लॉलीपॉप थमाने का तंज कस रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि बिना वादे के भी सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है। जिस प्रकार से 2018 में लॉलीपॉप छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पकड़ाने का काम राजनीतिक कांग्रेस ने किया था, एक युवा का 1.5 लाख रुपए 5 साल का होता है। और अब जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है, तो ये राज्य सरकार ने फिर से युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय बेशर्म पार्टी बन चुकी है। 2003 में वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, हमने तो कभी कोई वादा नहीं किया। उसके बाद भी हमारी सरकार जन सरोकारों वाली सरकार है। 0.5% बेरोजगारी दर है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं युवाओं को सहायता मिले, इसलिए 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। सूबे की सियासत में बेरोजगारी पर बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब भत्ते पर सवाल ने चुनावी साल में सियासत का एक नया रास्ता तैयार किया है। जिस रास्ते पर चलकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस जन कल्याण की ताल ठोक रही है। अब देखना यह है कि बेरोजगारी भत्ते पर हो रही सियासत का बेरोजगारों पर क्या असर होगा। शिखर देवांगन के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। तो बेरोजगारी भत्ता का मास्टर स्ट्रोक, चुनावी साल है, इसलिए सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी से मीडिया प्रभारी हैं अमित चिमनानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही नितिन भंसाली जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आपका रुख करूंगी। बेरोजगारी भत्ता बिना वादे के आपने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपकी मंशा क्या है, 5 साल के हिसाब से दीजिए। अभी चुनावी साल में 4-6 महीने के लिए क्यों घोषणा की आपने? देखिए, इस सरकार ने शुरू से बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में काम किया है। हमारी नीति रही शुरू से कि हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा दाम मिले। हमारी नीति रही। इस नीति के तहत प्रदेश में उद्योग नीति में बदलाव हुआ, बंद पड़े उद्योग शुरू हुए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप देखिए, पहले कितने किसानों का, लगभग 14 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन था, जो बढ़कर 26 लाख हुआ। गौधन न्याय योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार का सृजन हुआ। पेल्ट बनाया जा रहा है गौमूत्र से, इसमें रोजगार का सृजन हुआ। वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है गोबर खरीदी के बाद से, तो कहीं न कहीं इसमें रोजगार का सृजन भी हुआ। और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से हमने जो भी योजनाएं चलाई, उसका पैसा सीधा हमने किसानों के, ग्रामीणों के बैंक अकाउंट के माध्यम से उनके जेब में डालने का काम किया। अब आती है बात की बेरोजगार भत्ते की। तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये छाती पीट रही है कि बेरोजगारी भत्ता कब देंगे। तो हमने तो रोजगार देने का काम किया, जैसा कि मैंने बताया।
आया। साथ ही अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़, तृप्ति मैं बता दूं, पहला ऐसा राज्य है जो कि पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने रोजगार देने की दिशा में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया है। आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को किस तरीके से रोजगार देना, सरकार उस मिशन के तहत उस दिशा में भी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संवेदनशील है। देखिए, बेरोजगारी दर 0.5% होने के बावजूद भी उन्होंने इसकी सुध ली और ये ऐलान किया है 26 जनवरी के दिन कि वो नए फाइनेंशियली ईयर में, आपके वित्तीय वर्ष में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो कि कैबिनेट में भी ये कल जो था वो पारित हो गया। और अब आपका जो बजट सत्र आएगा, इस बजट सत्र में इसकी घोषणा भी होगी कि कितना बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा। तो युवाओं को और बेरोजगारों को इस प्रदेश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम बेरोजगार इस प्रदेश में है जिनके रोजगार के लिए भी सरकार बिल्कुल काम कर रही है, और जब तक उन्हें रोजगार ना मिले तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में भी ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार हर वर्ग को खुश रखने में सक्षम है और हर वर्ग को सरकार से संतुष्टि है। ठीक है, तो जो 0.5% ही सही, आप जो रिपोर्ट में आता है CMIE के, जिसका जिक्र आप हर बार करते हैं, उन्हीं 0.5% लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे। खैर, मैं सवाल इस बात पर भी करूंगी कि नियम कानून क्या रहने वाले हैं। अब अमित चिमनानी जी, सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि चुनावी साल है, 0.5% जो आंकड़े जारी किए जाते हैं या CMI के आंकड़ों की बात कांग्रेस की सरकार करती, कांग्रेस पार्टी करती है कि 0.5% है। बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया बिना वादे के, आपने तो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, ये कांग्रेस का आरोप है। और अब आपको इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? तृप्ति जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। मैं स्काइप से बैठा हूं, नितिन जी बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छा डिबेट होगा, ऐसा निवेदन करके अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी प्रश्न का उत्तर बारी बारी से बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस प्रश्न का उत्तर दे कि क्या TS श्रीदेव जी को इन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि TS श्रीदेव जी ने सार्वजनिक रूप से श्रीमान राहुल गांधी जी को एक प्रेस वार्ता में कई बार सरसर संबोधित करते हुए ये बताया था कि 10 लाख युवाओं को हम 2,500 रुपया देंगे, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहेंगे, और उसका सालाना बजट 3,000 करोड़ रुपए होगा। ये बीजेपी ने नहीं कहा है तृप्ति जी, ये माननीय TS श्रीदेव जी ने कहा है और किसी सामान्य आदमी को नहीं कहा है, राहुल गांधी जी को कहा है। पब्लिक डोमेन पे ये वीडियो उपलब्ध है। तो पहले तो आप ये बताओ कि TS श्रीदेव जी को पार्टी से निकाल दिए हो क्या? राहुल गांधी जी को आप जो बात बोलते हो क्या वो उनको बेवकूफ बनाते हो क्या? आप इस प्रश्न का उत्तर नितिन जी देंगे। अब 3,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान आपको हर साल करना था, 4 साल बीत गए, आपने 3 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया। तो अब जो कांग्रेस हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसमें पब्लिक का पैर पड़ के माफी मांग ले कि हमने वादा झूठा किया था, 3,000 करोड़ का प्रावधान करना था, हमने अभी चौथे साल 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है या करना सुनिश्चित किया है। ये एक तथ्य तो घोषणा पत्र है ना चिमनानी जी, छोटी सी बात, ऐसी घोषणा तो आप लोगों ने भी की थी 2003 में। तृप्ति जी 1 मिनट में बस पूरी कर लूं आपकी अनुमति से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा था मैं। दूसरा जो CMI का आंकड़ा आपने भी अभी बताया और कांग्रेस का भी ये दावा होता है कि बेरोजगारी की जो दर है वो 0.01% तक पहुंची है, वो 0.5% नहीं 0.01%। अभी जो 450 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा है कि बजट आएगा, अप्रैल से अगर ये देना चालू करते हैं तो सितंबर तक दे पाएंगे, उसके बाद चुनाव है, यानी कि 6 महीना ये दे पाएंगे। 2,500 रुपए इन्होंने तय किया है कि देना है, तो 6 महीने में 2,500 के हिसाब से 3 लाख लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो 450 करोड़ रुपए आता है। मतलब 3 लाख लोग बेरोजगार हैं, आप अपने प्रावधान से बता रहे हैं, और आप CMI का आंकड़ा बताते हैं कि 0.01% है। तो फिर से ये आंकड़े कहाँ बता दिए सरकार ने? स्ट्रोक नहीं है, ये कांग्रेस हिट विकेट हो गई है। और अब बेरोजगार कितने हैं बोलूंगा तो ये फिर कहेंगे कि इनको बोलिए। मैंने कहा कि TS श्रीदेव ने कहा था वो 3,000 करोड़ के प्रावधान का क्या हुआ वो बताएं। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है, नितिन जी बताइए। अब मैं
जवाब भी देना चाहूंगा। थोड़ा शांति से इनको भी बोलिए, सुन ले। घोषणा पत्र की बात की ना, मैं घोषणा पत्र की ही बात करूंगा। कांग्रेस के 2018 के जन घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 4 में घर घर रोजगार, हर घर रोजगार के तहत कांग्रेस ने वादा किया था छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रतिमाह 2500 प्रदान किया जाएगा। कहीं पे भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कांग्रेस ने नहीं की है, फिर भी हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अरे इन लफाजों से पूछिए तृप्ति जी, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे ऐसा 2003 के घोषणा पत्र में था कि नहीं था? आदिवासी को गाय देंगे था कि नहीं था? जर्सी गाय देंगे बोले थे, और इसके अलावा प्रति आदिवासी के घर से एक युवा को नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं किया। यदि मैं 2003 के घोषणा पत्र के हिसाब से हिसाब लगाऊं तो 90,000 रुपया एक बेरोजगार का 15 सालों में देने का निकलता है भाजपा को, तो 40 लाख को 90,000 से आप वो कर लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरे साथी प्रवक्ता, सोच ले कितना पैसा होगा, कितना पैसा इनको देना था और कितना झूठ और कितना जुमला इन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के साथ किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? ये सवाल इनसे पूछिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, पर कम से कम 23 से 24 करोड़ के जो आंकड़े आ रहे वो इस देश में लोग बेरोजगार हो गए। तो शर्म आनी चाहिए इस विषय में तो बात करने में भी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने खुद अपना वादा पूरा नहीं किया। और जो बात हमने कही वो हम कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता हमारे मैनिफेस्टो में था ही नहीं, जो था वो मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ा, स्पष्ट रूप से बताया, और हम वचनबद्ध है, जो चीजें हमने की है बोली है। आपने पढ़ा चिमनानी, ये जो हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ये घोषणा पत्र में लेकर आप दिखा भी रहे हैं कि क्या वादा किया गया था, क्या नहीं किया गया था। चिमनानी जी, कांग्रेस कहती है कि जब बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं तो देश भर में सबसे कम दर छत्तीसगढ़ का होता है, और हिंदुस्तान में जो केंद्र की सरकार है उनके राज्य में बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ रही है, तो सीधे सीधे निशाना आप पर लगाते हैं। अब आप विपक्ष में इसलिए अपना वादा भूल जाते हैं क्या कि 2003 में आपने भी बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था? हिसाब तो वो भी गिनवा रहे हैं आपको। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो कुछ वादे निश्चित तौर पर अधूरे रह गए। 15 साल उसके बावजूद जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, अब हमको विपक्ष में बैठाया। अब हम जब इनसे सवाल करते हैं तो फिर ये पुराने सवाल करेंगे या मोदी जी पे जाएंगे, इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके पास अपना जवाब नहीं है। मैंने 2 प्रश्न पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया। आपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय को सुन लिया, लेकिन टीएस सिंहदेव जी के जवाब को डाइवर्ट कर गए। टीएस सिंहदेव जी का वीडियो देखा है नितिन जी ने, या हम कांग्रेस पार्टी को भेजे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि ये बेरोजगारी भत्ता हर साल देंगे, 3000 करोड़ रुपए का देंगे, राहुल गांधी को बोला है। इससे बड़ी बात हो सकती है क्या कोई? और फिर आप जब 450 करोड़ का आज तो दे तो रहे हैं, देने की घोषणा तो की है। आपने कहा कि हमारे वादे अधूरे रह गए, हमने बात जो रखी वो कर तो रहे हैं। 3 लाख बेरोजगार होने का खुद मान लिया है कांग्रेस ने कि प्रदेश में 3 लाख बेरोजगार हैं, तो फिर बेरोजगारी 0.01% आप बताएं तो उसके लिए माफी मांगिए ना भाई। तय ही नहीं हुआ है, सिर्फ देंगे ये तय हुआ है, कितने को देंगे और कितना देंगे ये तय नहीं हुआ है चिमनानी जी। बता देंगे तो कांग्रेस पर 1 मिनट नितिन जी, 1 मिनट। बेरोजगार कितने हैं? कांग्रेस के हिसाब से बेरोजगार कितने हैं? संख्या ये आंकड़े आप कहाँ से बता रहे हैं? अभी न गाइडलाइन आई है, न तय किया गया है, ये बस कहा गया है कि पंजीयन करवा सकती है सरकार। बस अब सुनिए, आंकड़े मैं आपको इसीलिए बता पाया क्योंकि इन्होंने कहा है कि 450 करोड़ रुपए का बजट आएगा, तो 450 करोड़ रुपया 2500 के हिसाब से 6 महीने में बटेगा, तो 3 लाख लोगों को बटेगा। तो ये 3 लाख बेरोजगार लोगों को बटेगा कि कांग्रेस के लोगों को बटेगा ये तो नहीं पता, लेकिन 3 लाख अगर बेरोजगारों को बटेगा तो 0.01% बेरोजगारी दर का हुआ क्या? फिर तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उसके लिए माफी मांगनी है। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, हिट विकेट। बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। बताइए नितिन जी, ये बीजेपी के गणित मेल खाता है क्या आप लोगों से? क्या गाइडलाइन रखेंगे?
जी फिर से प्रश्न कैसे करने देंगे बेरोजगारी भत्ता? युवा देखिए अभी भी गाइडलाइन भी इच्छुक है। बनेगी। जब आज कैबिनेट में कल के कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, कैबिनेट में ये पारित हो चुका है, तो विधानसभा बजट सत्र को कितने दिन बचे हैं भाई? जिनको बोलो थोड़ा धीरज रखें, सब कुछ विधानसभा के पटल पर रखेंगे कि कितने बेरोजगारों को भत्ता देंगे और कितना देंगे, ये भी वहां पर रखेंगे। सर्वसम्मति से बजट भी पास होगा, सब कुछ होगा, तो इसका इस सवाल का जवाब जो है वो निश्चित तौर पर विधानसभा में मिल जाएगा। इनको सब्र करना होगा, और सब्र भी कोई बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। बस विधानसभा सत्र जो है वो 15-20 दिन ही कुछ मुझे लगता है शेष बचे, 15-20 दिन में जवाब मिल जाएगा। और प्रदेश की जनता ने तो अपना जवाब इनको 2018 में दे ही दिया है, तो फिर से तैयार रहे 2023 में, और 24 में भी चली की बेला है। तो आपने अनुमान लगाया है कि 450 करोड़ का? देखिए अभी तक के कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हुआ है। ये आंकड़ा विधानसभा में मैंने कहा, इससे पूरी एक योजना बनेगी, कितने बेरोजगार हैं, कितने रुपए दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, पंजीयन को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जैसे न खाता न बही, भाजपा जो बोले सब सही वाला काम नहीं होगा, नियम से होगा। सारे लोगों का, सारे वर्गों का ये सरकार जो है ध्यान रख रही है। मैं तो निवेदन करूंगा चिमनानी जी से कि खाता बही तो लेके बैठे हैं चिमनानी जी। आपने कहा कि आपके साथी प्रवक्ता ही हैं। 2 करोड़ चिमनानी जी खाता बही लेकर आप बैठे हैं, लेकिन वो तो 2003 से 2018 तक जो बेरोजगारों को 90,000 रुपए प्रति विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। देखिए आज हम सबने अखबारों में पढ़ा है, नितिन जी अगर इस बात को नहीं मान रहे हैं तो उन सारे अखबारों पर आपको केस करना चाहिए जिन्होंने लिखा है कि 450 करोड़ का बजट रहेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप 12वीं पास व्यक्ति को ही दोगे, अगर किसी का पिताजी नौकरी कर रहा है तो उसको नहीं दोगे, किसान के बेटे को नहीं दोगे। अनुमानित 2 है साल पहले जिसका 450 करोड़ यदि है भी तो अनुमानित है। आपके थ्रू तो अखबार में आई है भाई, और आप अब टीवी चैनल पे अगर मुकर रहे हो तो भी मैं आपकी बात अनुमानित है। और इसमें ये भी लिखा है कि किसको कितना दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, वो विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा, ये भी लिखा है। इस लाइन को भी पढ़ो भाई। अच्छा, ये जो पात्रता के नियम है चिमनानी जी, वो थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये पात्रता के नियम इनको समस्या क्या है? इस पात्रता के नियम बीजेपी की सरकार यदि नियम है का वादा किया गया क्या था। समस्या है? अरे भाई जब आप वादा करते हो तो उसमें कोई एस्ट्रिक मार्क लगाते नहीं है कांग्रेस के कोई भी नेता कि ये कंडीशन होगी। वादा बड़ा सिंपल रहता है, जैसे पूर्ण शराबबंदी होगी, संपत्ति कर हाफ होगी, बिजली माफ होगी और बेरोजगारी भत्ता आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि सवाल बेरोजगारी भत्ता का है, युवाओं की उम्मीद का है, इसलिए आपसे एक बार फिर से सवाल कर रही हूँ चिमनानी जी कि जब आपकी सरकार थी आपने भी भत्ते का वादा किया था, तब भी तो यही पात्रता नियम थे ना। राज्यों में शराबबंदी की है भाजपा ने, बताइए जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ पे। कांग्रेस ने एक मिनट नितिन जी मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए। लगेगी कांग्रेस ने जो वादा किया उसमें कोई एस्ट्रिक मार्क लगाया था क्या कि नियम और शर्तें लागू, ऐसा लगाया था क्या? पूछो तो नितिन जी से। मतलब कहना ये है कि इंतजार अब किया जाए। नितिन जी इंतजार किया जाए। आदिवासी परिवार को, एक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, जर्सी गाय देंगे, किया क्या? हम तो बिल्कुल डाटा विधानसभा में रख रहे हैं भाई। रुक जाओ, 7 या 8 मार्च को विधानसभा के सत्र में सारी चीजें सामने होगी भैया। फिर चुनावी वादों का इतिहास देख लें तो एक छोटा सा स्टार लगा ही रहता है जो अदृश्य होता है। खैर अब इंतजार करना होगा कि इस घोषणा के बाद में किस तरीके से, कब, कैसे और कितने युवाओं को भत्ता मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।